स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसी से संबंधित हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ साझा करेंगे। ये सूचना आपके NIOS DLED से लेकर है, जो कि आपका 1.5 साल का DLED हुआ करता था। उस 1.5 साल के DLED में आप सभी लोगों का बहुत सारे लोग जॉब पाए हुए थे। उन्हीं संबंधित चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, जिनके लिए यूपी टेट फॉर्म जो है उनको भरने का कोई ऑप्शन नहीं था, उसी ऑप्शन को अपडेट किया गया है। उसी संबंधित में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। कोर्ट में चल रही थी चीज़ें, जब से नोटिफिकेशन आया था तब से मामला उठ रहा था, और इस बार आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी आई हैं कि जिससे आप सभी को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल NIOS DLED वालों को भी मौका दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों से संबंधित जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग, हम जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अन्य लोगों तक भी शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब कराते रहेंगे। सभी अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं और अपनी अगली इन्फॉर्मेशन जो आपकी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारी क्या चर्चा होनी है आपकी। मैंने आपको जो बता रखा है कि आपका जो NIOS DLED है, NIOS DLED से संबंधित हम आप सभी से होता है NIOS। तो पहले ये देख लीजिए, ये दूरस्थ शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा से DLED करने वाले शिक्षक दे सकेंगे TET, जो पहले NIOS से DLED कर रखे थे, टीचर थे, और अब उनका क्या है, उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं जिससे वो फॉर्म भर सकें। तो उन सभी लोगों के लिए एक रिलैक्स भरा ऑप्शन मिल गया है। इससे पहले आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे लोग थे कि मृतक आश्रित में जॉब पाए हुए थे और उनके पास केवल 12th था, वो नहीं भर पा रहे थे। तो उसके लिए भी पोर्टल अपडेट हुआ है। और आज आपका क्या हुआ है, NIOS वालों के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है, पोर्टल अपडेट हो गया है। तो दूरस्थ वाले हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि 10 अगस्त 2017 तक सेवा में रहकर डिप्लोमा हासिल करने वालों को भी अंतरिम राहत दी जाएगी। सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, सभी लोग टेट फॉर्म भर सकते हैं और अपनी परीक्षा दे सकते हैं। सभी को दे दिया गया मौका। देखते हैं, देखिए आगे चल के क्या लिखा हुआ है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के करीब 50,000 सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से ODL यानी मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने यानी 1.5 साल का प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, जिसे DLED कहा जाता है, करने वाले शिक्षकों को यूपी टेट 2026 में शामिल करने की अंतरिम अनुमति दे दी है। अंतरिम अनुमति क्या हुई है, अंतरिम अनुमति दे दी गई है। ठीक है, ये फिर कह रहा है, न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है कि शुभम कुमार शुक्ला समेत 36 अध्यापकों की याचिका दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला लेते हुए TT में उन सभी लोगों को 2026 की ऑनलाइन परीक्षा जो यानी 26 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, उन सभी को इसमें पात्र माना जाए और सभी को फॉर्म भराया जाए, सभी के लिए ऑप्शन खोला जाए। जितने भी लोग 18 महीने का क्या कर रखे हैं, DLED कर रखे हैं, उन सभी के लिए ये पोर्टल खोला जाए। और दोबारा अपडेट हुआ है पोर्टल, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं कि सभी को आपको चांस मिल गया है। NIOS वाले जितने भी लोग हैं उन सबको चांस दे दिया गया है, फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो अगली सुनवाई है, इसकी अगली सुनवाई आपकी 22 मई को लगी हुई है। 22 मई 2026 को इसकी अगली सुनवाई भी आपको दी गई है कि अगली सुनवाई में इसको किया जाएगा। लेकिन टेट के लिए ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, एलिजिबल हो जाती हैं। टेट में आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग भर सकते हैं।
और मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आप कार्यरत हों, चाहे आप क्या हो कार्यरत हों, या फिर आप क्या है पहली बार आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो सबके सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी क्लास जो है हिंदी की शाम को 7 बजे आपकी चलती है, और आपका जो मैथ की क्लास चलती है वो आपकी चलती है कब, शाम को 6:15 पे आपकी लाइव क्लास चलती है। तो आप सभी लोग लाइव आकर जुड़ा करें और क्लास को अटेंड किया करें, ठीक है। लाइव आके जुड़ते हैं तो आपको बेहतर तरीके से आप उसको सीख पाते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप कैसे उसको सीखते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास हो जाती है मंडे से, आपकी जो होगी मंडे से आपका क्लास का शेड्यूल, अब आपकी 3 क्लासेस चलेंगी। आपकी क्या हो जाएगी, पहली क्लास आपकी हिंदी हो जाएगी, दूसरी क्लास आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मैथ हो जाएगी, और तीसरी क्लास आपकी ईवीएस हो जाएगी। 3 क्लासें आपकी सारी आपकी बिल्कुल फ्री में आपकी सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। तो जितने भी लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ से कर रहे होंगे वो करते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप उसको पीवाईक्यू फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहती हैं, और आपको यहाँ पहले आप विजिट करिए, देखिए अगर क्लास आपको सही लग रही है तो आपका हिंदी, आपका मैथ और आपका जो है आपका ईवीएस, इन तीनों की क्लास आपकी बिल्कुल फ्री चल रही है, बिल्कुल फ्री आपकी क्लास चल रही है। आप सभी लोग जुड़िएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। आप जितने भी लोग एनआईएस का परीक्षा दिए, यानी एनआईएस डीएलएड है जिनके पास, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना फॉर्म भरिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, और पेपर में अब 2 महीने बचे हैं। अब जितनी अच्छी तैयारी करना चाहें उतना दम लगा के आप मेहनत करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यही जानकारी लेकर हम जुड़े पोस्टपोन्ड होंगी। जो भी आपकी हिंदी की शाम को 7 बजे चलती है, मैथ की चलती है, और ईवीएस आज की कोई क्लास नहीं चलेगी, सारी क्लास मंडे को आपके अपने समय पर चलेंगे। उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करते रहेंगे,